बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन में हम बाइनरी नंबर सिस्टम को रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ये जो डिजिटल सिस्टम्स हैं उनकी बेसिस है, लैंग्वेज है। लिहाजा बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है लैंग्वेज लर्निंग का जो कोर्स है इसका। क्योंकि हम और सब्जेक्ट्स में भी बाइनरी नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं, तो यहाँ हम सिर्फ रेलिवेंट पार्ट जो है उसी को हम रिव्यू कर रहे हैं। सो ए बाइनरी नंबर सिस्टम, every number system uses a positional notation. That means each position in which a digit is written has a different positional value. So each position is power of the base. So for a binary number system, this power is 2, and these powers begin at 0 and increase by 1 at each level. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो 2 की पावर 0 जो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, and similarly 2 की पावर 7. The following table shows the positional value for an 8-bit binary number. इसको हमने एक बाइट भी कहा था। एक बाइट का स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से, and here all bits are set 1. तो B0 से, ये हमने नीचे इन्होंने 0 से लेकर 7 तक लिख दिया है, हमने जो है वो B0 लिखा था, B0, B1, similarly B3, B4, B5, B6, ये बिट नंबर है, बिट नंबर 7. So in this way, if all the binary bits are 1, then we add values. So we add here 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 and plus. So after adding all these numbers, we get a value which is called 255. मुबश्शर, आपका क्या हाल है? आप ठीक हैं? जी मुबश्शर, आपको आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है सर। वेरी गुड। आपने तो इस कोर्स को कम से कम स्टडी करना शुरू कर दें, फिर बाद में देखते हैं क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह का सिलसिला है। तो जी सर। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग के बाद जो है वो हम इसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। उसका लिंक वैसे तो शेयर हो चुका है, आपको अलग से भी मैं भेज दूंगा। अभी हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। जी सर। ओके, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछिएगा, ठीक है? बाइनरी नंबर सिस्टम इज नॉट ए डिफिकल्ट सिस्टम, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि वो इस्तेमाल होती हैं प्रोग्रामिंग में और उसका इस्तेमाल है माइक्रो प्रोसेसर में, इसलिए इसको हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं और इसके साथ साथ इसको जो है थोड़ा सा रिव्यू करवाया जाता है। So after reviewing all the which is related with this 1 byte structure और 1 byte की जो इंफॉर्मेशन है, अगर हम इन तमाम वैल्यूज, बिट वैल्यूज के पर्सपेक्टिव में इनको ऐड करें, देन वी हैव टू ऐड दीज नंबर्स जो कि 1 से लेके 128 तक।
we add 1 with 2, 1 plus 2. So 1 plus 2, then 1 plus 2 plus 4. Similarly, we add these values. So after adding these values, we get what is called 255. So this is same as 2 की power 8 minus 1, क्योंकि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि this is equal to 2 की power 8 minus 1, which become the 255. अब इसी चीज को अगर हम 16 बिट के पर्सपेक्टिव में देखें तो 16 बिट के पर्सपेक्टिव में फिर ये वैल्यू जो कि 2 की पावर में है ये आगे चलती चली जाएगी, यानी अब 2 की पावर 7 है यहाँ पे, तो इससे बाद जो वैल्यू आएगी वो 2 की पावर 8 होगी। इस स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ समझ लें, ये एनोटेशंस को मिटाना चाहता हूँ। पॉइंट ये पेन ब्रश थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि इसको समझने में हमें थोड़ी आसानी हो जाए। अब हम 16 बिट का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना चाह रहे हैं। जिस तरीके से किताब में जो है वो बताए हैं, इसी तरीके से हम जो है वो एक छोटा सा जो स्ट्रक्चर है उसको हम तरतीब दे देते हैं और इसको जो है हम डिवाइड करते हैं। एक दफा हम इन चीज़ों को समझ जाएंगे, ये चीज़ें जब नेक्स्ट हमें आएंगी हमारे पास, इसको फिर समझना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसको थोड़ा बनाने में मुझे टाइम लगेगा, तो इसको सबको डिवाइड करना पड़ेगा। ये 1 बाइट कंप्लीट हो गई। इसके बाद इसके साथ 1 बाइट और हम ऐड करेंगे। अब जब हम इसके अंदर जो है वो अपना राइटिंग करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये ऊपर वाली वैल्यू को अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो इस वैल्यू को 1 या 0 किया है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 2 की पावर 0 है, तो सबसे पहले मैं यहाँ 2 लिखना चाहूँगा। इसी तरीके से इन सब जितने भी ये मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक बॉक्सेस है, इन सब के अंदर जो है वो मैं 2 लिखता चला जाऊंगा। फिर इसके ऊपर पावर में दूंगा, पावर ये बेस 2 का सिस्टम है। तो इस तरीके से मैंने जो है वो सब के अंदर जो है वो 2 लिख दिया है, और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा 0, बिट 0 है, ये बिट 1 है, ये बिट 2 है। इसी तरीके से आगे चलता हुआ चला जाऊँगा मैं, बिट 3 है, 4 है, थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूँ, बिट 5 है, बिट 6 है, बिट 7, बिट 9 है, यहाँ मेरे पास बिट 10 हो जाएगी, बिट 11 है, बिट 12 है, बिट 13 है, बिट 14 है और बिट 15। अब ये बिट्स की ये जो वैल्यूज हैं ये 2 की पावर में हम लिखेंगे। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 की पावर में हम लिखेंगे 2 की पावर 0, यहाँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर
5 to the power 6 to the power 6। और इसी तरीके से हम ये values जो है ये लिखते चले जाएंगे टू की पावर 9 टू की पावर 10 11 12 13 14 and 15। की वजह से जो भी वैल्यू हमारे पास रिजल्ट आएगी, जैसे 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 2 जो है इसको हम 2 लिखते हैं, 2 की पावर 4 इसको हम 4 लिखेंगे, 2 की पावर 3 इसको हम 8 लिखेंगे। इसी तरह 2 की पावर 4 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए हम 16 लिखेंगे। आगे जो वैल्यू आएगी वो 32 होगी। सिमिलरली आगे 64 वैल्यू आएगी। इस तरीके से आगे वैल्यू जो है वो हमारे पास 128 होगी। और इसके बाद जब हम 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256। इसी तरीके से आगे ये वैल्यू जो है ये 256 के बाद जो है ये जो वैल्यू है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होती हुई 512 हो जाएगी। 512 जो है उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 10 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 1024 आ जाएगा। और इस तरीके से ये वैल्यू आगे जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद 2048 आ जाएगा। और इसी तरीके से 2 की पावर 12 हमें कैलकुलेट करनी होगी, तो इसको इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096 आ जाएगा। और ये वैल्यू इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो एक कैलकुलेटर ले लेंगे क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिनमें मिस्टेक का चांस है। तो by using calculator we calculate the value 2 की पावर 13। so 2 की पावर 13 become 8192। so we write here 8192। and similarly 2 की पावर जब हम लेंगे 2 की पावर 14 16,384। so 16384 163। और लास्ट वैल्यू जो है वो 2 की पावर हमारे पास 15 है। तो 2 की पावर 15 जो है वो बन जाएगी 32768। तो 32768। ओके, अब ये चार्ट जो है ये हमने 16 बिट के लिए वर्कआउट कर लिया है। और अब अगर हम यहाँ पे जो बाइनरी वैल्यूज हैं उनमें अगर हम किसी भी वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे 1 है, इसी तरीके से यहाँ पे 0 है, और आगे चले जाते हैं और नेक्स्ट जो वैल्यू है लेट्स से यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 0 है, वैल्यू जो है वो हमने ले ली है। इस तरीके से एक बाइनरी वैल्यू जो कि 16 बिट वैल्यू है उसको हम यूजिंग ए कैलकुलेटर बाय यूजिंग ए टेबुलर मेथड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा
कि हमें ये वैल्यूज जो है वो सर्कल कर लें, जो जहाँ पे ये 1 है, एक ये वैल्यू है 1 है, 4 है, 16 है, 32 है, 64 है, 56 है, इसी तरीके से 4096 है, 81 और 3276। अब वैल्यूज को जब हम ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो है ये जो वैल्यू है इसका डेसिमल वैल्यू जो है वो आ जाएगी। कैलकुलेटर में भी इसको किया जा सकता है। अगर आप देखें तो कैलकुलेटर जो है इसके अंदर भी जो है वो बाइनरी और इस तरीके से फंक्शन होता है। अगर आप इसका साइंटिफिक व्यू है वो ले लें तो यहाँ पे आप इसको जो है वो बाइनरी में और क्या कहते हैं कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ये हम इस कैलकुलेटर की मदद से नहीं कर रहे, लेकिन इन चीज़ों को जब हम इंटीजर्स को जब हम ऐड करेंगे 1 4 16 32 64 56 4096 8192 एंड सिमिलरली 32,768 तो हमारे पास इस नंबर की जो डेसिमल वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ये तरीका जो है ये बाइनरी से डेसिमल कन्वर्शन में भी यूज किया जाता है। और अगर हम इसको 2 की पावर में लिखना चाहें, इस तरीके से उन्होंने 2 की पावर में इसको लिखा था, तो 2 की पावर 16, क्योंकि ये 16 बिट है, 2 की पावर 16 माइनस में, तो ये वैल्यू जो है ये प्राइमरी अगर हम तमाम वैल्यूज को बंद कर दें तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो है ये 16 बिट के अंदर आ सकती है। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है आपके जहन में तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा, आप लोगों के जहन में कोई सवाल है? जी मुबशर, आपके जहन में कोई सवाल है? जी नो सर। जी हाद शकील, आपके जहन में कोई सवाल है? जी सर, ये लास्ट में आपने 2 की पावर 16 माइनस 1 लिखा है, ये बता दो। इसको रिपीट कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने इसको मैं थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ ताकि जो है वो किताब की तरफ चले जाए और किताब में जाके पहले ये जो वर्डिंग यहाँ हम यूज कर रहे हैं इसको रिलेट कर लें इसके साथ। अगर आप देखिए सामने आपके पास जो है वो एक बाइट है जिसमें 8 बिट्स हैं, और जब हम 8 बिट की इंफॉर्मेशन को प्राइमरली मैक्सिमम वैल्यूज पे लेते हैं जो कि 255 है, जिसमें तमाम बिट्स 1 होती है, जब तमाम बिट्स 1 होंगी जब हम इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो यहाँ पे दरमियान में आ रही है, ये 255 बनेगा जो कि 2 की पावर 8 माइनस 1 के बराबर। इसी चीज को जनरलाइज आगे किया जा सकता है। अगर 8 बिट के लिए ये वैल्यू है तो 16 बिट के लिए फिर ये 2 की पावर 16 माइनस 1 होगा। जी शकील, आपकी समझ में आया है ये? ये सर क्लियर है। अगर एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, अगर आपके पास 32 बिट का एक नंबर हो तो 32 बिट का नंबर जिसमें तमाम बिट्स जो है वो 1, उसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 32 माइनस 1। और अगर हमारे पास 64 बिट का एक 64 बिट की मेमोरी हो और उसमें मैक्सिमम कितना नंबर आ सकता है? 2 की पावर 64 माइनस 1। ये असल में उसकी जो मेमोरी है उसकी कैपेसिटी है कि वो कितना बड़ा नंबर जो है वो होल्ड कर सकता है। जो बड़ा नंबर है उसमें तमाम बिट्स 1 होंगी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इसको यहाँ इन्होंने लिखा है। जी शकील, आपकी समझ में आया है ये? यस सर, आ गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे चलेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि इस सेशन में हम बाइनरी नंबर जो है इसको कंप्लीट कर लें और इस तरीके से ये हमारा सेशन जो है ये फिर कंप्लीट हो जाए।
बाइनरी नंबर में जो यानी 1010 के साथ जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं उसमें चूंकि बहुत सारी बिट्स यूज होती है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज किया जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में खास बात यह है कि इस नंबर में हम 4 बाइनरी जो नंबर्स हैं या बाइनरी बिट्स हैं उनको एक हेक्साडेसिमल डिजिट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस बेस 16, जबकि बाइनरी नंबर जो है वो बेस 2 यूज कर रहा है। सो द डिजिट्स इन दिस सिस्टम रेंज फ्रॉम 0 to 15। और चूंकि जो 10 यानी 10 है और 11 है उसकी जगह पे लेटर्स A through F are used to represent the hexadecimal digits from 10 to 15। और इसको थोड़ा सा टेबल में देखेंगे तो टेबल में थोड़ा ज्यादा बेहतर अंदाज में ये चीज नजर आएगी। hexadecimal number is computed in computing is used for abbreviating lengthy binary representations। यही मैं आपसे बताना चाह रहा था, क्योंकि अगर एक बाइनरी नंबर जो है 0101 पे मुश्तमिल है, काफी बड़ा नंबर है, तो उसको अगर हेक्साडेसिमल नंबर में लिख लें तो उसको आसानी से याद रखा जा सकता है। Okay, basically hexadecimal number system represents a binary data by dividing each byte in half and expressing the value of each half byte value। तो byte जो वैल्यू है इसमें 8 0 से लेके 7 तक टोटल 8 बिट्स होती है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सो 0 से लेके 3 तक एक हेक्साडेसिमल डिजिट बन जाता है और फिर 4 से लेके 7 तक दूसरा हेक्साडेसिमल डिजिट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूं C4, तो ये एक हेक्साडेसिमल डिजिट होगा क्योंकि C जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है A 10 को रिप्रेजेंट करेगा, B 11 को, C रिप्रेजेंट करेगा 12 हेक्साडेसिमल में, और 4 को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब इस टेबल को देख लेते हैं, ये थोड़ा सा हमें क्लियर कर देगा इन चीजों को, मजीद बेहतर अंदाज में हम समझ पाएंगे। तो इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा मैं स्मॉल करना चाहूंगा ताकि ये डेसिमल वैल्यूज जो है ये हमारे पास एक पेज में आ जाए। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले डेसिमल नंबर्स हैं, ये डेसिमल नंबर 0 से लेके 15 तक है, और इसी तरीके से हेक्साडेसिमल जो है वो 0 से 9 और 9 के बाद A से लेके F तक, तो जो 10 है उसको A से रिप्रेजेंट किया गया है, और इसी तरीके से जो 15 है उसको F से रिप्रेजेंट किया गया। इसके अंदर देखें कि 0 को बाइनरी से 0 से 1 से 1 0 से, और इसी तरीके से आगे चलते 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 चले गए 1 1 1 से रिप्रेजेंट। तो आमतौर पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 4 बिट्स को यूज करते हैं और 0 को 0 0 0 0 यानी 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें जो है वो एक एक इंक्रीमेंट करते करते यहाँ तक। तो जो कैपेसिटी होगी हेक्साडेसिमल की वो होगी फ्रॉम 0 0 0 0 all 0 0 0 0 to all 1 1 1, जबकि जो 0 0 0 0 होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा 0 को जो कि बाइनरी डेसिमल में होगा, और 1 1 1 जो होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा 15 को डेसिमल। लेकिन जब हम इसको हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो इसको हम जो है वो F लिखेंगे, और इसी तरीके से जो 0 0 0 होगा उसको भी हम 0 रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो इस तरीके से अगर हम एक नंबर कम ले लें यहाँ से, यानी 1 1 1 0 की बात कर लें, तो ये हेक्साडेसिमल में 14 से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन जो अल्फाबेटिकल नंबर है उनमें E से ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम 0 के बाद आगे डिजिट पे चलें 0 0 0 1, तो ये प्राइमरी 1 को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि हेक्साडेसिमल में भी 1 ही होगा। ये चीज चलती रहेगी, जबकि हमारे पास जो है
वो 9 नहीं आ जाता। अगर हम 9 का देखें तो 1001 जो है ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 9 जो है 9 ही होता है। अब इसके बाद का एक जो नंबर होगा जिसको हम 1010 कहते हैं, तो वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, और 10 को जो है वो हम ए लिखते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया कि एक नंबर को आप याद रख लें, या 1010 को याद रख लें, ये 10 होता है और ए होता है, या 1001 को याद रख लें कि ये 9 होता है, और इसके बाद ए बी सी डी शुरू होता है। इसी तरीके से जो है वो बी सी डी वो नंबर भी होंगे जो कि इस टेबल के अंदर लिखे हुए हैं। थोड़ा सा इसको करीब से देख लेते हैं, क्योंकि 9 तक तो हमें इशू नहीं है, 9 तक तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। असल जो है वो कहानी 9 के बाद स्टार्ट होती है। तो 9 जो है इसके बाद जब 10 आएगा, बाइनरी में इसको 1010 लिखेंगे, और हेक्साडेसिमल में ए लिखेंगे, और ये एफ तक चलेगा, जिसमें के तमाम जो बाइनरी बिट्स है वो 1 हो जाएंगी, और ये 15 बेस 16 को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके अंदर जो है ऑब्वियसली अभी हम कुछ चीज़ें जो है वो स्टडी करके आए हैं, और कुछ फिर आगे पढ़ेंगे, ये इसकी कन्वर्शन में भी यूज होगा। जी बेटा, यहाँ कोई सवाल है आपके जहन में? नो सर। सर ये वो 1 2 टू से हो रहा है। 1 2 4 8 जैसे राइट हैंड साइड से हम 1 फिर 2 हाँ, फिर 4 फिर 8। आपका 1 2 4 8 भी इसमें कर लेते हैं। जो 1 2 4 8 है उसको इसके साथ कैसे लिंक करेंगे, वो भी एक अच्छा सवाल है आपका। लेट से किसी एक नंबर को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। तो 1 2 4 8 को मैं इस तरह लिख देता हूँ, तो ये आपके पास 1 2 4 8 बन गया है। तो 1 2 4 8 जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 का। तो अब इसको मैच कर लें। देखिए पहली जो बिट है वो 0 है, तो इसको 1 को कंसीडर ना करें, 1 को कंसीडर ना करें। दूसरी बिट 0 है, 2 को कंसीडर ना करें, और ये बाकी दो बिट्स 1 है, तो 4 और 8 को ऐड करें। ठीक है, 4 और 8 को ऐड कर लें। जब 4 और 8 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 12। तो ये जो 12 बनेगा, ये आप देखिए सामने ही आपके जो है ना लेफ्ट साइड में ये 12 लिखा है। तो 1 2 4 8 इस कोड को 1 2 4 8 भी कहते हैं, लेकिन ये सिंपल बाइनरी कोड है। सिंपल बाइनरी कोड है 1 2 4 8, तो हम यूज करते हैं ना कन्वेंशन, ताकि कन्वर्ट कर सकें। बिल्कुल सही है, कोई मजाका नहीं है इसमें, हम भी इसी तरीके से सीखा था हमने। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? अब हम थोड़ा आगे जाएंगे ताकि इस सेशन को कंप्लीट कर लें। सर बेटा बोले। सर ये जो आपने स्टार्टिंग में इसका बताया था 1001 का, सर इसका थोड़ा सा समझा दें। 9। असल में कहीं ना कहीं से कोई चीज हमें याद रखनी होती है, मेमोराइज करना होता है कुछ चीजों को। तो बाइनरी नंबर्स में ना कुछ चीजें बड़ी मेमोराइज की जा सकती है, क्योंकि हमने थोड़ा सा इस पे उस वक्त हमारे टीचर्स ने हमें ये बताया था, तो हम भी आपको ये चीज बता रहे हैं। आप इन नंबर्स में देखें तो इन नंबर्स में जो एक दो खास नंबर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या है। देखिए, जिनकी मदद से आप आसानी से चीजों को याद रख सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं। देखिए इसमें एक चीज आपको नजर आएगी 5। 5 जो है ना ये 101। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 5 का बाइनरी बताओ, 101। बहुत आसान है। 101 एक ऐसी चीज है जिसको आसानी से याद रखा जा सकता है। इसी तरीके से 9 1001 9।
ये 2 नंबर ऐसे हैं जो हमारे टीचर्स ने हमें बताया था कि ये अगर आप याद रख लें तो आपको जो है वो बहुत सारे नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आगे बहुत सारी जगहों पे काम आते हैं, बहुत सारी जगहों पे काम आते हैं। तो ये नंबर हमने याद कर लिए थे। जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे देखेंगे, जब आप मैनिपुलेशन देखेंगे, मैनिपुलेशन में फिर आपको ये और भी नंबर है, 2-3 और नंबर भी है, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में यही नंबर आ रहे हैं। अगर आप इन नंबर्स को याद रख लें कि 5 is 101 एंड 9 is 1001, तो जो चीज़ें हैं जब आप इसको वर्कआउट करते हैं पेपर पे रफ में तो वो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। बहरहाल हमने इसको इस्तेमाल किया है और हमने देखा है कि इससे जो है ना वो फायदा होता है। एनी हो, मैंने सिर्फ आपको एक्सपर्ट टिप्स बताई हैं। हो सकता है कि जब आप इसको वर्कआउट कर रहे हो तो आप इससे एक बेहतर अंदाज में चीज़ें जो है वो कर पाएं या सीख पाएं। ठीक है, आगे चलें। अब थोड़ा सा ही रह गया है, इसको हम चाहते हैं कि कंप्लीट कर लें। यस सर। ठीक है सर। ओके, अच्छा ये किताब हम आपको दे चुके हैं, दोबारा से भी आपको शेयर कर देंगे। ये जो ट्यूटोरियल्स पॉइंट का जो वेबसाइट है ये वहाँ से हमने डाउनलोड किया है, क्योंकि इसमें बहुत आसान लिखा गया है और चीज़ों को जो है वो प्रोग्राम की मदद से भी समझाया गया है, तो हमने ये सेलेक्ट किया है। वरना आमतौर पे हम वो जो बैरी बी ब्रे की बुक है उससे हम पढ़ाते हैं चीज़ें, और उसमें जो है वो एक डिफरेंट अंदाज में इसकी डिटेल। लेकिन चूंकि हमारे पास कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी हैं, तो अब हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जिसमें कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी फिट आ जाए और जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी उसमें अपने आप को अच्छा महसूस करें। तो ये स्ट्रेटजी हम बना लेंगे 2-4 क्लासेस के बाद इंशाल्लाह ताला। ओके, to convert a binary number into the hexadecimal equivalent, break it into 4 groups and 4 consecutive groups, and starting from the right, and then write those groups in the corresponding digits. ये नीचे एक नंबर दिया हुआ है, इसको आप जो है वो राइट साइड से पहले ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दें। तो इसके 4 ग्रुप हैं। अब इन 4 ग्रुप्स को डायरेक्ट जो है वो आप कन्वर्ट कर लें जो है वो इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्शन जो है वो हो जाएगी। ये तो 8 है, यानी वो टेबल की मदद से हम देखेंगे कि ये तो 8 है। इसी तरीके से हम टेबल की मदद से जाके देखेंगे कि 1100 क्या है। अगर हम यहाँ लिख लें जल्दी से कि ए जो है वो 1010 है, तो बी क्या है हमारे पास, फिर इसमें एक ऐड कर देंगे 1011 हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 1100, यानी इसके बाद वाला डिजिट। डी क्या हो जाएगा 1101, और इसी तरह ई हो जाएगा हमारे पास 11 और 10, और लास्ट डिजिट हमारे पास एफ हो जाएगा जो कि 1111। इस तरीके से हम जल्दी से एक जो है वो लिख सकते हैं कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, और इसी तरीके से डी, ई और एफ की वैल्यू क्या होगी। अब हम देखेंगे कि 1100 कहाँ है, तो 1100 सी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे सी लिख देंगे, और इसी तरीके से 1101 ये डी है, तो यहाँ से यहाँ पे डी लिख देंगे, और 00001 ये तो 1 ही होगा, 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से इसकी कन्वर्शन हो जाएगी। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है 8CD1, और हमने भी फाइंड किया 8CD1। इसके लिए हम टेबल यूज करेंगे, और टेबल की मदद से जल्दी से जो है वो देख लेंगे कि क्या क्या हमारा जो है वो कन्वर्शन। तो एक छोटी सी एग्जांपल और कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से 011 1010 0011 1100।
इस नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट साइड यानी ये जो हमारा राइट से यहाँ से इसके नंबर बनाएंगे, ये ग्रुप बना लेंगे। अब इसमें चूंकि एक वैल्यू कम है तो इसमें एक वैल्यू अपनी तरफ से लिखें तो यह 4 पूरे हो जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर हम 0 ऐड कर लें तो वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, अगर 8 लिखा हुआ हो तो 8 को हम 08 भी लिख सकते हैं। ये जो 0 है इसकी वैल्यू में कोई ऐड नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास 4 ग्रुप्स जो है वो बन जाएंगे। अब हम देखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंगली ये 0 0 0 1 1 ये तो 3 लग रहा है मुझे, टेबल से जब हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये 3 है। 1 0 1 0 यहाँ से देखेंगे 1 0 1 0 तो ए होता है, तो यहाँ पे हम ए लिख लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि 0 0 1 1 ये तो दोबारा से 3 आ गया, और 1 1 0 0 ये यहाँ लिखा हुआ है सी है, ये सी ये सी हम लिख देंगे। तो इस तरीके से ये कन्वर्शन हो जाएगी। अच्छा, इसकी रिवर्स कन्वर्शन भी है। अगर हमें हेक्साडेसिमल दिया हुआ हो तो हम उसके 4 बाइनरी बना लेंगे हर हेक्साडेसिमल डिजिट के। जैसे यहाँ देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में FAD8 लिखा हो, तो FAD8 को कैसे करेंगे? अगर मैं आपको उससे करवा दूं ये सवाल पेन ब्रश से, FAD8 तो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे बाइनरी का और हेक्साडेसिमल का। 0 corresponds to 0 0 0 0 and 1 corresponds to 0 0 0 1। इस तरीके से बाइनरी नंबर आगे चलते चले जाएंगे। 2 corresponds to, ये आप रफ वर्क में कर रहे होंगे, 3 corresponds to 0 0 1 1, 4 corresponds to 0 1 0 0, 5 corresponds to 0 1 0 1, 6 corresponds to 0 1 1 0, 7 corresponds to 0 1 1 1। सिमिलरली हमें इतने ही और लिखने हैं। 8 corresponds to 1 0 0 0 and 9 corresponds to 1 0 0 1। A corresponds to 1 0 1 0 and B corresponds to 1 0 1 1, C corresponds to 1 1 0 0, D corresponds to 1 1 0 1, E corresponds to 1 1 1 0 and finally F corresponds to 1 1 1 1। ये आपने रफ में टेबल बना लिया जल्दी से। अब आपने यहाँ जाके देखा F की जगह पे 1 1 1 1 लिखना है, तो F की जगह पे आपने 1 1 1 1 लिख दिया। A की जगह पे आप देखिए आपने 1 0 1 0 लिखना है, तो 1 0 1 0 लिख दिया आपने। B की जगह पे आपको 1 1 0 1 लिखना है, और इसी तरीके से जो 8 है उसकी जगह पे आपको लिखना है 1 0 0 0। तो इस तरीके से एक हेक्साडेसिमल डिजिट से बाइनरी में कन्वर्शन कंप्लीट हो गई। ये लुकअप टेबल की सूरत में यूज होगा। जी बेटा, आप लोगों के सवाल समझ में आ गया है ये? सर जी सर। बताइए, आपकी समझ में आ गया है? जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से ये कन्वर्शन जो है ये होगी। इसके बाद बाइनरी अरिथमेटिक है। तो बाइनरी अरिथमेटिक जो है उसमें हम ऐड करते हैं नंबर्स को, और जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसमें कुछ सिंपल रूल जो है वो हमें याद रखते हैं। सिंपल रूल्स, दी सिंपल रूल्स आर कि 0 को 0 में ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा,
1 को 0 में ऐड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। और ये बाइनरी नंबर्स हैं, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 0 आएगा, ये बाइनरी नंबर्स हैं। और इस तरीके से 3 1 को आपस में ऐड करेंगे तो 1 1 1 आएगा, यानी ये इसका इनको ऐड करके 3 आएगा ना, और 3 का जो बाइनरी है वो 1 1 होता है। इनको ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का बाइनरी जो है वो 1 0 होता है। तो इस तरीके से ये रूल्स जो है ये जब हम एडिशन में यूज करेंगे तो फिर जो है वो हमें वैल्यूज जो है वो ऐड हो जाए। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं और यहीं पे हम कंप्लीट कर लेंगे। और स्टूडेंट्स आपका हम अटेंडेंस में नाम लिख देंगे आज की अटेंडेंस में। सर जी बेटा बोले। जी सर, ये पिछली क्लास में सर मैं ले नहीं सका था, कोर्स रजिस्टर्ड नहीं था सर, इस वजह से। कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग हो गई है। रिकॉर्डिंग जैसे ही अपलोड कर दूंगा मैं आपको लिंक शेयर कर दिया हुआ है, एक दोबारा भेज दूंगा और उससे आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अच्छा सही सर। और सर अटेंडेंस पिछले उसकी क्लास की? अटेंडेंस तो एक ही दफा लेंगे ना, आज के दिन की अटेंडेंस एक ही दफा लेंगे। तो मतलब सर आप प्रेजेंट हैं तो आपकी मैंने, अटेंडेंस दे देंगे, ठीक है ना। जी सर सही। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं और बस आज का यही रखते हैं। फिर मेरा दूसरा क्लास भी है वो अभी स्टार्ट होगी। अगर हम 60 और 42 को ऐड करें तो आंसर हमारे पास 102 होता है। अगर बाइनरी में 60 को और 42 को ऐड करें तो कैसे ऐड करेंगे? 0 को 0 में ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 0 को 1 में ऐड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को 0 में ऐड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर 1 0 आएगा, जो कि एक जो है वो बार जो नेक्स्ट स्टेज में 1 जो है वो प्रोपिगेट करेगा और फिर वो आगे जाके ऐड होगा। इसी तरीके से इस नेक्स्ट स्टेज में भी 1 आएगा और नेक्स्ट स्टेज में भी 1 आएगा, और इस तरीके से ये 1 1 1 जो है वो प्रोपिगेट करेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, जरा थोड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। ये यहाँ चूंकि बहुत करीब करीब है इसलिए ये चीज इतनी आसानी से समझ में नहीं आ रही है। 0 0 1 1 1 1 0। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 0 0 1 0 1 0। तो अब ये कैसे ऐड होगा? जीरो और जीरो को ऐड करेंगे तो 0, और नेक्स्ट स्टेज में जो है वो 0 चला जाएगा। यानी जब भी 0 को 0 में ऐड करेंगे तो एक इसका सम आएगा और एक इसका कैरी आएगा। तो सम जो होगा इसका वो 0 होगा और इसका कैरी जो है ये भी 0 होगा, जो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। इसी तरीके से 0 + 1 करेंगे, उसमें भी एक सम होगा और एक कैरी होगा। अब जब हम इसको ऐड करेंगे 1 को 0 में तो आंसर 1 ही आएगा, और नेक्स्ट स्टेज में 0 कैरी जो है वो प्रोपिगेट हो जाएगा। फिर 1 और 0 को ऐड करेंगे, ये 1 ही आएगा, 0 आगे चला जाएगा। तो 1 + 1 आ गया।